हेलो फ्रेंड्स, सेल्फ डू क्लासेस में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि प्रत्येक अध्याय से संबंधित मैं आप लोगों के लिए कुछ महत्वपूर्ण एमसीक्यू लाती हूँ ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो और आप यह भी जान सकें कि संबंधित अध्याय से किस प्रकार के प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आइए आज के एमसीक्यू सेशन में जैन धर्म को देखते हैं। इससे पूर्व मैं बता दूं कि आज टोटल ऑब्टेन्ड मार्क्स 14 है, जिसमें आप एक्सेलेंट कैटेगरी में आने के लिए 13 से 14 मार्क्स लाएंगे और अगर आप 10 मार्क्स से कम लाते हैं तो पुअर कैटेगरी में होंगे। आज का पहला प्रश्न है, जैन धर्म के संस्थापक हैं? ऑप्शन ए आर्य सुधर्मा, ऑप्शन बी महावीर स्वामी, ऑप्शन सी पार्श्वनाथ या ऑप्शन डी ऋषभदेव। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी ऋषभदेव। जैन धर्म के मूल संस्थापक इसके प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव थे। इनका अन्य नाम आदिनाथ भी था, जबकि इस जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक महावीर स्वामी थे, जो कि जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे। इन्होंने 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में जैन धर्म का प्रसार किया था। दूसरा प्रश्न है, जैन तीर्थंकर पार्श्वनाथ निम्नलिखित स्थानों में से मुख्यतः किससे संबंधित थे? अर्थात निम्नलिखित स्थानों में से किस स्थान का संबंध पार्श्वनाथ से था? ऑप्शन ए वाराणसी, ऑप्शन बी कौशाम्बी, ऑप्शन सी गिरिब्रज या ऑप्शन डी चंपा। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए वाराणसी। पार्श्वनाथ जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर थे। इनका जन्म वाराणसी में हुआ था। इनके पिता का नाम अश्वसेन व माता का नाम वामा देवी था। इनका चिन्ह सर्प अर्थात सांप है। तीसरा प्रश्न है, महावीर स्वामी जी का जन्म कहाँ हुआ था? ऑप्शन ए कुंडलग्राम में, ऑप्शन बी पाटलिपुत्र में, ऑप्शन सी मगध में या ऑप्शन डी वैशाली में। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए कुंडलग्राम में। महावीर स्वामी का जन्म वैशाली के निकट 599 ईसा पूर्व में कुंडलग्राम या कुंडग्राम में हुआ था। चौथा प्रश्न है, जैन धर्म के प्रवर्तक महावीर जी का मोक्ष स्थान कहाँ स्थित है? अर्थात महावीर स्वामी की मृत्यु निम्नलिखित में से किस स्थान पर हुई थी? ऑप्शन ए मनेर, ऑप्शन बी राजगिरी, ऑप्शन सी पावापुरी या ऑप्शन डी जलानकोट या ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी पावापुरी। जैन धर्म के प्रवर्तक महावीर स्वामी का मोक्ष स्थान पावापुरी में स्थित है। महावीर स्वामी की मृत्यु 527 ईसा पूर्व में 72 वर्ष की आयु में हो गया था और यह पावापुरी में कार्तिक कृष्ण अमावस्या के रात्रि को हुआ था। पांचवा प्रश्न है, महावीर स्वामी को किस नदी के तट पर ज्ञानोदय अर्थात ज्ञान की प्राप्ति हुआ था? ऑप्शन ए स्वर्णसिक्का, ऑप्शन बी पालासिनी, ऑप्शन सी गंगा या ऑप्शन डी ऋजुपालिका। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी ऋजुपालिका। महावीर स्वामी 12 वर्ष तक कठोर तपस्या किए थे। जिम्भ्रिक ग्राम के समीप ऋजुपालिका नदी के तट पर इन्होंने साल वृक्ष के नीचे 12 वर्ष की कठोर तपस्या के बाद ज्ञान की प्राप्ति किए थे। ज्ञान प्राप्ति के उपरांत इन्हें केवलीन कहा गया। छठा प्रश्न है, त्रिरत्न या 3 रत्न जैसे सटीक ज्ञान, सच्ची आस्था, सटीक क्रिया निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? ऑप्शन ए बौद्ध धर्म, ऑप्शन बी हिंदू धर्म, ऑप्शन सी जैन धर्म, ऑप्शन डी ईसाई धर्म या ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी जैन धर्म। जैन धर्म में मोक्ष के लिए 3 साधन बताया गया है। पहला सम्यक दर्शन, दूसरा सम्यक चरित्र और तीसरा सम्यक ज्ञान। और इन्हीं तीनों को जैन धर्म में त्रिरत्न की संज्ञा दी गई है।
क्योंकि अगर इसका प्रश्न रहता कि त्रिरत्न निम्नलिखित में से किससे संबंधित है तो इसका उत्तर होता ई, क्योंकि जैन धर्म के साथ साथ बौद्ध धर्म में भी त्रिरत्न की धारणा है, परंतु बौद्ध धर्म में त्रिरत्न बौद्ध धम्म और संघ है, जबकि जैन धर्म में त्रिरत्न सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चरित्र है। अतः इस प्रकार के प्रश्नों में कंफ्यूज ना हो। 7वां प्रश्न है, जैन धर्म का आधारभूत बिंदु है। ऑप्शन ए कर्म, ऑप्शन बी निष्ठा, ऑप्शन सी अहिंसा, ऑप्शन डी विराग। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी अहिंसा। अहिंसा जैन धर्म का आधारभूत बिंदु है, क्योंकि पार्श्वनाथ द्वारा जैन धर्म में 4 व्रत दिया गया था। पहला था अहिंसा, दूसरा सत्य और तीसरा अस्तेय एवं चौथा अपरिग्रह। महावीर स्वामी द्वारा 5वां व्रत ब्रह्मचर्य को जोड़ा गया। अतः निम्नलिखित ऑप्शन में से अहिंसा जैन धर्म का आधारभूत बिंदु है। 8वां प्रश्न है, यापनीय किसका एक संप्रदाय था? बौद्ध धर्म का, ऑप्शन बी जैन धर्म का, ऑप्शन सी शैव धर्म का या ऑप्शन डी वैष्णव धर्म का। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी जैन धर्म का। यापनीय जैन धर्म का एक संप्रदाय है। इसकी उत्पत्ति जैन धर्म के दिगंबर संप्रदाय से हुई थी। 9वां प्रश्न है, जैन संप्रदाय में प्रथम विभाजन के समय श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक थे, अर्थात जैन धर्म के श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक निम्नलिखित में से कौन थे? ऑप्शन ए स्थूलभद्र, ऑप्शन बी भद्रबाहु, ऑप्शन सी कालकाचार्य या ऑप्शन डी देवर्धि क्षमाश्रवण। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए स्थूलभद्र। जैन संघ के नियम को लेकर भद्रबाहु और स्थूलभद्र के बीच मत विभिन्न हो गया था। वास्तविक रूप से चंद्रगुप्त मौर्य के समय में एक अकाल पड़ा था। उस समय भद्रबाहु अपने अनुयायियों को लेकर दक्षिण भारत अर्थात श्रवणबेगोला पधार गए थे, परंतु स्थूलभद्र अकाल के समय मगध में ही रहकर अपने अनुयायियों को वहीं शिक्षा दिए थे तथा इन्होंने अपने अनुयायियों को श्वेत वस्त्र धारण करने को कहा। फलतः इन्हें श्वेतांबर कहा गया, जबकि भद्रबाहु ने अपने शिष्यों को निर्वस्त्र रहने की अनुमति दी गई, जिन्हें दिगंबर कहा गया। 10वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थल पार्श्वनाथ से संबंध होने के कारण जैन सिद्धि का क्षेत्र माना जाता है? ऑप्शन ए चंपा, ऑप्शन बी पावा, ऑप्शन सी सम्मेद शिखर या ऑप्शन डी उज्जैन। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी सम्मेद शिखर। पार्श्वनाथ का परिनिर्वाण सम्मेद शिखर, जो वर्तमान समय में झारखंड के पारसनाथ पहाड़ी पर स्थित है, वहीं हुआ था, जिसके कारण इस सम्मेद शिखर जैन सिद्ध क्षेत्र माना जाता है। 11वां प्रश्न है, आजीवक संप्रदाय के संस्थापक थे? ऑप्शन ए आनंद, ऑप्शन बी राहुल भद्र, ऑप्शन सी मखली गोसाल या ऑप्शन डी उपाली। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी मखली गोसाल। मखली गोसाल प्रारंभ में महावीर के ही एक शिष्य थे, परंतु इन दोनों के बीच मतभेद होने के कारण महावीर की शिष्यता को मखली गोसाल ने त्याग दिया था और एक अन्य संप्रदाय आजीवक संप्रदाय की स्थापना की थी। इनके मत को नियतिवाद भी कहा जाता है। 12वां प्रश्न है, भगवान महावीर के प्रथम शिष्य था? ऑप्शन ए जमाली, ऑप्शन बी योसूद, ऑप्शन सी विपिन या ऑप्शन डी प्रभास। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए जमाली। भगवान महावीर की पुत्री अनुज्जा का विवाह जमाली नामक क्षत्रिय से हुआ था, जो बाद में महावीर स्वामी का प्रथम अनुयायी बन गया। 13वां प्रश्न है, बराबर की गुफाओं का उपयोग किसने आश्रय गृह के रूप में किया था? ऑप्शन ए आजीवकों ने, ऑप्शन बी थारुओं ने, ऑप्शन सी जैनों ने
या ऑप्शन डी तांत्रिकों ने। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए आजीवकों ने। मौर्य साम्राज्य में आपने देखा कि अशोक एवं उनका पौत्र दशरथ बराबर की पहाड़ियों में कई गुफाओं को कटवाकर आजीवक संप्रदाय को रहने के लिए प्रदान किया था, जिसमें दशरथ ने नागार्जुनी पहाड़ी को काटकर गुफा का निर्माण करवाया था, जबकि अशोक द्वारा बनाए गए गुफा का नाम सुदामा गुफा एवं कर्ण चौपड़ प्रसिद्ध था। अंतिम प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा संप्रदाय है जो नियति की अटलता में विश्वास करता था? ऑप्शन ए जैन, ऑप्शन बी आजीवक, ऑप्शन सी चारवाक या ऑप्शन डी बौद्ध। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी आजीवक। मखली गोसाल आजीवक नामक संप्रदाय के संस्थापक थे। इनके मत को नियतिवाद कहा जाता है। इनके अनुसार संसार के प्रत्येक वस्तु भाग्य द्वारा पूर्व नियंत्रित एवं संचालित होती है, अर्थात नियति में जो घटनाएं तय होती है वह पूर्व रूप से ही घटित होती है। आप अपने द्वारा प्राप्तांक को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अवश्य बताएं। लेफ्ट साइड में आपको बिहार राज्य से संबंधित प्रत्येक अध्याय का MCQ का प्लेलिस्ट दिया जा रहा है एवं राइट साइड में आपके लिए बिहार स्पेशल के प्रत्येक अध्याय का प्लेलिस्ट दिया जा रहा है।